हमें जो अभी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जेडी वेंस हो गए, डोनाल्ड ट्रंप हो गए, स्टीव विटकॉफ हो गए, ये सब लोग तो कह रहे हैं कि वी अचीव मोस्ट ऑफ द गोल्स इन ईरान एंड हमें ऐसे लगता है कि अमेरिका इज़ नॉट मोर इंटरेस्टेड इन दिस वॉर। दैट इज़ अ गुड थिंग। ठीक, अगर वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं इसी तरह से, और ट्रम्प तो इस तरह के है ना कि जी हमने वार जीत ली, गुड फॉर ट्रम्प, गुड फॉर यूएस एंड गुड फॉर ईरान एंड गुड फॉर द वर्ल्ड, अगर वो यहाँ से निकलते। बट यू आर फॉरगेटिंग यहाँ पर इसराइल को आप बोल रहे हैं, नहीं यू नो इसराइल को आप बोल रहे हैं। इसराइल ने क्या कहा है? अगर आप ना 20 तारीख की उस एक रिपोर्टर ने ना बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल किया था कि व्हाट आर यूर क्या आप आउटकम देखने के लिए जा रहे हैं जंग ख़त्म होने पर। उसने क्या बात की थी पता है? वो तो कह रहा है कि ना तो मैं चाहता हूँ कि वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है इस पर भी डिपेंडेंस ख़त्म हो जाए गल्फ कंट्रीज़ की, ठीक है ना, बाबुल मंदब पे भी ख़त्म हो जाए। और वो कह रहा है कि जी सारी की सारी पाइपलाइन जो है ना यहाँ से निकलें और वो इजराइल तक आएँ और इजराइल से आगे पूरी दुनिया की तरफ जाए। ही वांट्स इजराइल टू बिकम अ कमर्शियल हब है, पूरा गल्फ को उस पर डिपेंडेंट करना चाह रहा है। ओहो। एंड सेकंड थिंग जो आप जिसके तरफ ज़्यादा बात नहीं की जा रही कि जिस तरह से उसने साउदर्न और नॉर्दर्न लेबनान के दरमियान वो पुल को तोड़ा है और जिस तरह से अपना वो अहाता बढ़ाता जा रहा है इन द नेम ऑफ बफर जोन, तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता अपना इधर जंग हो रही है, इधर अमेरिका एंगेज्ड है और वो अपने आप को एक्सपैंड करता हुआ जा रहा है। इससे पहले शाम के अंदर उसने क्या किया? गोलान हाइट्स, यू सी, गोलान हाइट्स को उसने टोटली कैप्चर कर लिया। तो वो अपने उस मकासद में बहुत कंसिस्टेंटली लगे हुए, यू नो। उनका देखें कि वो एक प्लान क्या दे रहे हैं अरब कंट्रीज को, फॉरगेट अबाउट हॉर्मुज़ स्ट्रेट, फॉरगेट अबाउट दिस, बट दैट इज़ नॉट ईजी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से सिर्फ आपको ऑयल नहीं गुजरता, उससे फर्टिलाइज़र गुजरते हैं जिससे पूरी दुनिया उस पर डिपेंडेंट है, उससे फूड जाता है, उसको सप्लाई होती है। यू टॉक अबाउट फूड, वेरी लास्टली इन द लास्ट 2 seconds, वन लाइनर दें। क्या ग्लोबल इकोनॉमी फूड क्राइसिस का शिकार होने जा रही है? क्या पाकिस्तानियों को, स्पेशली प्राइमरीली पाकिस्तानियों को, ईंधन और खुराक का ज़ख़ीरा कर लेना चाहिए? क्योंकि जिस तरह लॉकडाउन्स आ रहे हैं, जिस तरह चोक हुए हुए पॉइंट्स, डू यू फोरसी दिस टाइप ऑफ कैटास्ट्रोफी इज़ गोइंग टू हैपन? कितना ज़ख़ीरा कर लेंगे आप? 2 महीने का ना मैक्सिमम कैपेसिटी भी तो होती है। हम चाइना तो नहीं है ना कि जो बहुत ज़्यादा कर ले, इवन चाइना भी, उनकी आबादी भी तो उतनी है। अभी देखिए ना, अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बड़ी तबाहकुन है। अभी जो एक सुनने में आया कि जो अटैक किया गया है रशिया की रिफाइनरी के ऊपर वहाँ से यूक्रेन की तरफ से, और रशिया की स्टेटमेंट आई है कि वो शायद वो एक्सपोर्ट को कुछ अर्से के लिए रोके। वेयर विल द ऑयल कम फ्राम, वेयर विल द ऑयल गैस कम फ्राम? अगर ये सारी की सारी जंग बढ़ती है तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरे खित्ते और दुनिया के लिए मसला बन सकता है, यूरोप के लिए बड़ा मसला बन सकता है। और ये फिर जंग अगर ये बढ़ती है, देखिए अगर ये होता है कि उसको चोक करने के लिए उस जजीरे के ऊपर, खाग आइलैंड के ऊपर अगर ये किया जाता है, तो फिर इसका मतलब है कि जो उस वक्त की वहाँ की जो गवर्नमेंट है ईरान की, तो उसको फिर फ्री हैंड है कि वो कहीं पर भी अटैक कर सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। यही वजह है कि पाकिस्तान इज़ मेकिंग एफर्ट्स कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, एंड दैट इज़ द ओनली वे कि इसी तरीके से आप इस जंग से निकल सकते हैं। जब ये कहा जाता है ना कि ये 26 मील की बड़ी है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, 33 किलोमीटर, हाँ, बट दैट 33 किलोमीटर जो है वो 33 किलोमीटर नहीं यूज़ होता, टोटली आपकी 6 मील की लेन बनती है, उसमें से आपके जहाज़ गुजर सकते हैं, और उसमें से भी 2 आने के लिए, 2 मील जाने के लिए, और बीच में आपका फिर बफर जोन बनता है। तो ये टोटल इतना है, तो इसको चोक करना ईरान के लिए मुश्किल कोई मसला नहीं। सो दैट इज़ द रीज़न। अब वो क्या करता है, मैरीन्स, ये तो वही बात हो गई, माइंस बिछाता है, गनमैन भी खड़ा कर दे अगर, तो वो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट दे सकता है। तो व्हाट टू टॉक अबाउट अ कंट्री, दैट इज़ द रीज़न कि यही बताया जा रहा है कि वो कल को क्या शक्ल बन सकती है। जो ऑयल कंपनीज जिसके जो पीछे थी ट्रम्प के, जिस पे हम आइंदा किसी प्रोग्राम में बात करेंगे कि एक्चुअली कहानी कहाँ से शुरू हुई, अब वो भी परेशान है कि अगर ये चोकिंग पॉइंट बन जाता है और वो अपनी मर्जी के वहाँ से पैसे लेना शुरू कर देता है, ठीक है ना, टॉल प्लाजा अपना कायम कर देता है, तो थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड फॉर देम।